भागवत गीता में कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज हो रही है सच। भागवत गीता उपदेश। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भागवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से निपटने की राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसे सत्य बताए हैं जिसके उदाहरण इस युग में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। हिंदू धर्म में भागवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भागवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कलयुग में सत्य हो रही है। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थी जो आज सच हो रही है। पहला सत्य। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन ब दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इस तरह होगी व्यक्ति की पहचान। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। इस तरह के होंगे संबंध। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवेहतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग एक दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे। ये होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसके सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारक भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। डिस्क्लेमर। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से समाहित संग्रहित ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझ कर ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। जय श्री कृष्ण।